भंगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तोरी खावे रे। भंगिया पीवे भोला शंकर मसान के राख सके होरी, मसान के राख सके होरी, धूम मचावे मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। विदिशो यज्ञ सदृशि स्तुतिर्ब्रह्मादिनामपि तदवस्थनास्तवै गिरः अथामद्यः सर्वः समति परिणामवद्गीणन् अपादेशस्तोत्रे निर्पवादः परिकरः अपादेशस्तोत्रे निर्पवादः परिकरः। और ये जो माता बहन जा रही है उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ आकर बैठे, घर को जा रही है प्रसाद लेकर जाए। यहाँ आ जाओ, 2 मिनट का समय है, आरती होगी मैया की। आ जाओ आ जाओ, इस तारावाली की कथा को श्रवण करें, उसके बाद जाना। इधर आ जाओ बहन जी, आ जाओ। आप ही से कह रहा हूँ जा रही है, ऊपर आ जाओ। और जो भैया बंदे खड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी ऊपर आके बैठ जाए जोड़े के साथ। आइएगा महारानी की पवित्र कथा और ये संपूर्ण जगराता संपन्न होगा। आइएगा भक्तों, एक बार दोनों हाथों को उठाकर, एक हाथ को उठाकर और सुंदर सा जय घोष करिए, बोलिए तारा मैया की, सच्चे दरबार की। कहते हैं भक्तों तारा की कथा तारों की छांव में होनी चाहिए। आइए उसी नियम और पंथ को निभाते हुए महारानी के चरणों में ऊपर आ जाओ। बहन जी नीचे मत खड़ी हो जाओ, यहाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, सारे लोग ऊपर आ जाओ। आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात, ऊपर आ जाओ ना। आ जाओ बहन जी। आप खा करती थी, इस बार भी दोनों बहनों ने माँ के पवित्र नवरात्रों का व्रत रखा। बड़ी बहन तारा ने कहा बहन कल नवमी का दिन है, कल हमारा मिलकर कंज का पूजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। जाओ बाजार कुछ फल लेकर के आओ, कुछ प्रसाद लेकर के आओ, कुछ सामग्री पूजा की लेकर के आओ। छोटी बहन रुकमन तारा से आज्ञा पाकर आज बाजार जाती है। बाजार में कुछ सामान खरीदने के बाद लोग नहीं आता, ऐसा विचार रुकमन के मन में विचार आया। रुकमन ने मांस के पकौड़ों को सेवन किया और करने के बाद घर लौटकर वापस आई। बड़ी बहन तारा से कहा बहन ये मैं सामान पूजा को खा करके माँ के पवित्र नवरात्र का व्रत खोला है। बड़ी बहन तारा को क्रोध आ गया, गुस्से में आकर के श्राप दे दिया कि जानी पापिनी मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू छिपकली की योनि में जाएगी। आगे जाओ, जब तू अपने प्राणों की आहुति देकर अगर किसी के प्राणों की रक्षा करेगी तब जाकर के तुझे ये अपनी इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। इधर अश्वमेध यज्ञ रचाया। पांडवों ने 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर भूल के कारण दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल गए। और दुर्वासा ऋषि ने ये सोचकर कि मेरा अपमान किया है, अपना शरीर बदल दिया। उन्होंने गरुड़ का रूप बनाया, बाज का रूप बनाया, मरे हुए विषैले सर्प को पंजों में दबाया और आकाश में घूमने लगे। जब आकाश में घूमने लगे देखा एक अश्वमेध यज्ञ जो पंडाल है उसके बाद खीर पकाई जा रही थी। उस खीर की कढ़ाई के पास कोई नहीं था। उस मरे हुए जहरीले विषैले सर्प को गरम खीर की कढ़ाई में छोड़ दिया। कह दो सच्चे दरबार की। जब गरम खीर की कढ़ाई में विषैले सर्प को छोड़ दिया तो वो खीर विषैली हो गई। खीर विषैली हुई, ये दृश्य किसी ने नहीं देखा तो पूर्व जन्म के पाप के कारण आई छिपकली की योनि में छोटी बहन रुकमन ने देखा। उसने कहा कि आज मैं अपने प्राणों की आहुति देकर के इस योनि को छुटकारा पा सकती हूँ। ऐसा ही हुआ तो इधर देवी देवताओं ने आदेश दिया पांडवों को कि जाओ खीर के कढ़ाई में से प्रसाद के लिए खीर लेकर के आओ। दूतों ने जाकर के खीर के कढ़ाई में से खीर को निकाला। छिपकली ने कूद करके उस गर्म खीर की कढ़ाई में छलांग लगा दी। कह दो सच्चे दरबार की। छलांग लगा दी। जाकर के दूतों ने कहा कि महाराज खीर विषैली हो गई। बोले साथ मरा हुआ एक विषैला सर्प भी नजर आया। जब सर्प उसमें नजर आया
तो उन्होंने कहा कि इस छिपकली का कोई कसूर नहीं, इसने तो अपने प्राण दे करके हमारे प्राण बचाए हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा से विनती की कि माँ इस छिपकली की योनि को छुटकारा मिलने के बाद इसका पुनः मनुष्य योनि में जन्म होना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। राजा स्पर्श के घर पुनः तीसरा जन्म उस कन्या का होता है। स्पर्श के पास कोई संतान नहीं थी, उसने ब्राह्मणों को बुला करके कन्या की कुंडली को बनवाया, कुंडली निकलवाई और कुंडली में देखा तो उसके ग्रह नक्षत्र इतने खराब थे। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये कन्या आपके राज्य में 2 दिन से ज्यादा रहेगी तो ना आप रहेंगे ना आपका राज्य रहेगा। आपके राज्य में भूखमरी फैल जाएगी, महामारी फैलेगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, प्रजा मरने लगेगी, आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे, आपदा बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी। राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय तो होगा। आज ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज एक लकड़ी का बक्सा लाया जाए और लकड़ी के बक्से में उस कन्या को हीरे मोती जवाहरात से उस बक्से को ढक दिया जाए। बना हुआ लकड़ी का बक्सा पानी में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, और चमकते हुए सोना चांदी हीरे मोती को निकाल करके कोई इस कन्या का विवाह भी करेगा और इस कन्या का भरण पोषण भी करेगा। कह दो सच्चे दरबार की। प्रातःकाल की बेला में बहता हुआ बक्सा जा रहा था। ब्राह्मण देवता एक स्नान करने के लिए हर रोज नदी के किनारे आया करते थे। आज भी वो नदी में स्नान करने के लिए जैसे ही घुसे, देखा उन्होंने कि बक्सा बहता हुआ जा रहा है। उस घाट के रखवाले को, रक्षक को, भील को बुलाया और कहा इस बक्से को बाहर निकाल करके लाओ और इसमें जो भी धन संपत्ति होगी उसे आधा आधा बांट लेंगे दोनों लोग। दोनों की सलाह मशवरा करने के बाद उस बक्से को बाहर निकाला गया। बक्से का ताला तोड़ा गया। एक छोटी सी नन्ही सी कन्या अपने पैर के अंगूठे को चूसती हुई नजर आई। कह दो सच्चे दरबार को। तो कन्या नजर आई। उस भील के पास कोई संतान नहीं थी। उस कन्या को हृदय से लगा करके अपने परिवार में, अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी को जाकर के उस कन्या को दिया। कहा कि मैंने आया है, इस कन्या ने हमारे घर में अवतार लिया है और इस कन्या से ही आज हमारा परिवार आगे चलेगा। धीमे धीमे वो कन्या पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बढ़ती गई, विवाह योग्य हुई और बड़ी धूमधाम से उस भील ने अयोध्या नगरी में एक भील के साथ उस कन्या का बहू जाओ महलों में सफाई का कार्य करके आओ। तो आज बहू ने सफाई के टोकरे को बगल में दबाया और झाड़ू को कंधे पे रखा। भोर का समय था, गुनगुनाती हुई महारानी के दरबार में जा रही थी। देखा कि एक नुक्कड़ पर एक मंदिर में भक्त लोग बैठ करके कुछ संकीर्तन कर रहे हैं। उसने दूर से देखा कि यहाँ माँ की ज्योति जगाई जा रही है। उसके मन में विचार आ गया कि माँ मेरी कोख से अगर कोई पुत्र पैदा होगा तो मैं भी तेरा जगराता अपने घर में करूंगी। विधि विधान के साथ तो ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद उसकी कोख से पुत्र पैदा हुआ और दैनिक कार्य में फंसकर रुक्मन उस जगराते को भूल गई। माँ ने सोचा कि मैं अगर इसे याद नहीं दिलाऊंगी तो इसे जगराता भूला हुआ याद नहीं आएगा। इधर माँ ने उस रानी की नींद खुली। रानी ने अपनी दासी को, बांधी को बुलाया और कहा कि जाओ देख करके आओ भोर के समय हमारे नगर में कौन इतना करुण आवाज में रो रहा है, उसे क्या परेशानी है, मेरे पास लेकर के आओ। जाकर के दासी ने रुक्मन से कहा कि तुम्हें रानी ने महलों में याद किया है। रुक्मन ने कहा कि अगर मेरी रोने से आसन पर बैठी हुई, दूर से देखा, उसने कहा ये तो मेरे पूर्व जन्म की बहन है, ये यहाँ क्यों घूम रही है। आज उसको रुक्मन को बुलाया, कहा कि बहन मेरे पास आ, मेरे पास आकर बैठ, मुझे बता तुझे क्या परेशानी है, तू मेरे पूर्व जन्म की बहन है, तुझे पता नहीं। आज रुक्मन ने दूर से खड़े होकर के कहा कि रानी तुम महलों की रानी और मैं नीच घराने में पलने वाली महतरानी, मैं तुम्हारे घर की तुम्हारी सगी बहन कैसे हो सकती हूँ। तारा ने उसे बीता हुआ कल याद दिलाया कि तूने पिछले जन्म में मांस का सेवन किया माँ के पवित्र नवरात्रों में, इसलिए तुझे छिपकली की योनि मिली और उसी के कारण आज तुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। तो आज दोनों बहनें एक पास बैठ करके माँ का मंगलाचरण करने लगी। तारा ने पूछा कि बहन ये बता तू रो क्यों रही थी। उसने कहा कि मेरे सुंदर सा एक पुत्र है, आज उसे 3 दिन हो गए, न कुछ खाता है, न पीता है, न आंखों को खोलता है, न मुंह से कुछ बोलता है, मरणासन अवस्था में लेटा हुआ है। उसने कहा कि जा तुझे पता नहीं कि तूने उस पुत्र को कहां से पाया। बोले बहन मुझे पता नहीं कि तूने एक जगराते में अरदास लगाई थी, कहा था कि अगर मेरे पुत्र पैदा होगा तो मैं घर में तेरी ज्योति जगाऊंगी, जगराता कराऊंगी, वो तू कराना भूल गई है। और आज ही जाकर के नगर के सारे महंतों से, ब्राह्मणों से कहे कि मेरे घर में जगराता है और चौकी लगाकर माँ का जगराता रचाओ, तेरा लाल सही हो जाएगा। कह दो सच्चे दरबार की।
आज जाती है ब्राह्मणों के पास, कोई भी उसके घर जगराता करने को तैयार नहीं। कहने लगे कि रुकमन, तुम नीच घराने में पलने वाली मेहतरानी हो, हम तुम्हारे घर में जगराता नहीं कर सकते। बोले क्यों? अगर हम जगराता करेंगे तो राजा नाराज हो जाएंगे और हमें ये नगर छोड़ करके जाना पड़ेगा। भक्तों, लौट करके तारा के पास छोटी बहन रुकमन आई। उसने कहा कि बहन, मेरे घर तो कार किया, कहा कि मैं आज तेरे घर जगराते में पहुंचूंगी। ब्राह्मणों ने जाकर के शाम के समय रुकमन के घर में सुंदर सी चौकी लगाई और मां का जगराता तैयार किया। चौकी पर निमंत्रण देकर 33 करोड़ देवी देवताओं को आह्वान किया, विराजमान किया और उसके बाद जगराता शुरू हो गया। राजा को मालूम पड़ा कि रानी आज घर महलों को छोड़ करके जाएगी। उसने उंगली में चीरा लगाया, नमक लगाया, पिट्टी लपेटी और लपेट करके आज अब रानी के पास आकर बैठ गए। कहने लगे कि रानी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तेरी गोद में सर रख करके सोना चाहता हूँ। रुकमन ने, तारा ने कहा ठीक है महाराज। तारा ने अपनी झोली को, गोदी को फैलाया, राजा सर रख करके सो गया। लेकिन नींद नहीं आती है, भोर का समय होने को आया, सारी रात्रि गुजर गई, लेकिन आज नींद उसे नहीं आती। माँ से विनती की, माँ ने अपने पुत्र पवनवीर को भेजा, कहा जाओ राजा को गहन निद्रा में सुला दो। राजा गहन निद्रा में सो जाते हैं। रानी ने अपना घुटना निकाला, भोर का समय था। बेटा राहुल, नारियल दे दे, एक ईंट दे दे। भोर का समय था। भोर के समय में इधर रानी तारा का बड़ा बेसब्री से रुकमन के घर इंतजार हो रहा था। ब्राह्मण के घर में पड़ जाता है। जब रुकमन के घर में कदम पड़ा, रुकमन के घर में कदम पड़ जाता है, सभी महंतों के, ब्राह्मणों के चेहरे गदगद हो गए, खिल गए। और रानी ने कहा कि सबसे पहले मुझे भोग भेंट प्रसाद दो ताकि मैं अपने घर जा सकूं। राजा को सुला के आई हूं। तो एक सुंदर सा बकरा लाया गया, एक सुंदर सा बकरा लाया गया, नहलाया धुलाया गया, पुष्पमाला पहनाई, रोली चावल से उसका तिलक किया गया, कलावा बांधा गया। और बांधने के बाद आज उस बकरे को दरबार में लाया गया। ला करके और उस बकरे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया गया। आइएगा, आज हमारे धर्मवीर भैया माँ भगवती को भेंट चढ़ा रहे हैं और बड़े श्रद्धा और भाव के साथ महारानी के चरणों में नीले घोड़े की बलि आज चढ़ाई जाती। बकरे का शीश धड़ से अलग किया गया। सच्चे दरबार की, कैला मैया की, सच्चे दरबार की, रुकमा मैया की। आइएगा भक्तों, बकरे की बलि चढ़ाई गई। रानी तारा ने कहा कि सबसे पहले प्रसाद मुझे दो। तो जल्दी जल्दी में महंतों ने, ब्राह्मणों ने बकरे का कटा हुआ शीश रानी तारा की झोली में दे दिया प्रसाद में। और प्रसाद लेकर के आज रानी अपने महलों को निकल पड़ी। कहा कि मुझे मेरा तो प्रसाद दिया, लेकिन राजा और मेरे पुत्र का प्रसाद नहीं दिया। मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और टुकड़े करने के बाद रानी की झोली में डाले गए। रानी आज प्रसाद लेकर के महलों के बाहर जैसे पहुंचती है, राजा ने रोक लिया। रानी से कहा झोली में क्या है? रानी ने कहा इसमें मेरी माँ का प्रसाद है। रानी ने सोचा कि अगर माँ मेरी झोली में राजा ने मांस का प्रसाद देखा तो मुझे आज महलों में प्रवेश नहीं करने देगा। ऐसा ही हुआ भक्तों। माँ ने चमत्कार किया और बड़ी सुंदर बकरे का कटा हुआ शीश हरे नारियल में बदल दिया। किसमें? बकरे का कटा हुआ शीश हरे नारियल में बदल दिया और मांस के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े पंचमेवा में बदल दिए। नारियल में बदल गया और मांस के छोटे छोटे टुकड़े पंचमेवा में बदल गए। राजा ने कहा कि रानी तू जादू कहां से सीख के आई है? तू इतने समय से मेरे साथ तो है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं पड़ा कि तू जादूगरनी कब से हो गई। रानी ने उपहास किया कि महाराज ये तो मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ का चमत्कार है। और ऐसे चमत्कार तो युगों में हुआ करते थे और आज भी उस माँ की शक्ति से चमत्कार होते रहते हैं। राजा ने कहा कि रानी तेरी माँ की शक्ति को आज मैं आजमाऊंगा।
दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले मेरे पास अगर कुछ है तो मंजिल तक पहुंचाने वाला मेरा नीला घोड़ा और इकलौता पुत्र, मैं आज उसकी बलि अपने घर में चढ़ाऊंगा और तब तेरी माँ की शक्ति को आजमाऊंगा। रानी तारा ने जब ये सोचा कि आज मेरे पुत्र की बलि चढ़ाई जाएगी तो रानी तारा उपवास रख लेती है। आज अपने मुंह में अन्न और जल जाने से इनकार कर दिया। पूरा दिन आज रानी तारा ने उपवास रखा। शाम का समय हुआ, ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर चौकी लगाई गई और राजा ने सुंदर सी जगराते की शुरुआत कराई और उस चौकी का भगत उस रानी तारा को बनाया गया। सारी रात गुणगान किया, अनन्य भांति से लोगों ने माँ को मनाया और मनाने के चुका। महाराज अपने नीले घोड़े को और अपने इकलौते पुत्र को बुलाओ, मेरी भेंट भोग प्रसाद चढ़वाओ। आज राजा ने नीले घोड़े और इकलौते पुत्र को बुलाया, नहलाया धुलाया गया, मिष्ठान खिलाया गया, तिलक रोली से चावल से तिलक किया गया, कलावा बांधा गया, वस्त्र आभूषणों से सजाने के बाद उसको आज दरबार में लाया गया। कह दो सच्चे दरबार की। राजा ने लिए जिस पतीले में घोड़े का मांस पकाया जा रहा था वो चमत्कार हो गया। घोड़े का मांस चना में परिवर्तित हो गया। किसमें हुआ? चने में परिवर्तित हुआ। और जिस पतीले में नहीं था ये कहां से आ गया? लाया दरबार में। समझ पाया? रानी तारा के चरणों में सर रख दिया। राजा ने कहा कि रानी इस बाजी में तू जीत गई और मैं हार गया। मैं तेरे चरणों में सर रखता हूँ, मैं तुझे सत सत प्रणाम करता हूँ। आज रानी और राजा और इकलौते पुत्र नीले घोड़े को ज्वाला की तरफ देखी। मैया की ज्योति पे ध्यान दीजिए। ज्वाला रूप में, कन्या रूप में दर्शन दिया और माँ ने रानी तारा को भी वरदान दिया कि जा रानी तारा, तेरी भक्ति से मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। कलयुग में जो भी भक्त मेरा गुण रहे हैं इस माँ की आइएगा। और ये आप जल्द ही निमंत्रण मैया को स्वीकार कराएं। इसमें कुछ दक्षिणा रख दें। रखने के बाद और जिन भक्तों के हाथों में पुष्प चावल है ये निमंत्रण है। ये प्रथम और लास्ट और आखिरी अरदास महारानी के चरणों में जो श्रद्धा जिसकी जैसी हो वो आकर के दरबार में छोड़े और अपने अपने स्थान पर खड़े होते जाएं। और कुछ ही क्षणों में ये आरती होगी। उसके बाद प्रसाद, ये प्रसाद इसी में मिला दें। सब छोड़ दो। वहाँ ज्योति ठीक को तारे और माँ से विनय करें कि माँ हमने सारी रात तुम्हारा जगराता सुना है। इसी जगराते को हमारे को मंजूर, माँ क्षमा करो, क्योंकि हम कलयुग के आपके ऐसे ही भक्त हैं जो हमसे भूल हुआ करती हैं और आप जगत जननी हो। दया पाप का फैला अत्याचार, आसमानी शक्तियां माँ धरती करे पुकार। ताली तो बजाओ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, 10 हो जाओ वाली, दुखियों के दुखड़े ने बेटे का है इस जग में मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कबूत सुने हैं पर ना माता, सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी, ते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना